कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल टॉपिक है 10th क्लास का, तो भी कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन उसमें रहते हैं। बस उसमें जो एडवांस क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। कौन सा वाला? जहाँ पे हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी है, तो उसमें ज्योमेट्रिकली अगर कोई ट्रायंगल आप फॉर्म करते हो तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। अगर कोई स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम है तो उसके एंगल का समेशन हमें नोन रहता है। और अगर आपने कोई सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है ड्रॉ करना? कोई सर्कल आपके पास में अगर गिवन है और टी पॉइंट इसके आउटसाइड में, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से पास होने वाले इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं? 2। ओनली 2 टेंजेंट्स। और अगर वो 2 टेंजेंट्स हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर रूल हमने देखा था। क्या रूल? लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू BT। यस। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो इस डी से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। ये जो कंसेप्ट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास में एक लाइन सेगमेंट गिवन रहेगा, पर्टिकुलर मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट, और उसको पर्टिकुलर रेशियो के अंदर ही डिवाइड करना है। इस टाइप का ये कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे ये समझने के लिए डायरेक्टली एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आपके पास में गिवन है, लेट्स कंसिडर लाइन सेगमेंट ए बी, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और इसे डिवाइड करना है। डिवाइड a line segment AB into 3:2 रेशियो। 3:2 रेशियो के अंदर इसको क्या करना है? डिवाइड। अब देखो आपके पास में 5 सेंटीमीटर का लाइन गिवन है और उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट अगर हम ए बी लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो पॉइंट क्या करेगा? 3:2 में उसको डिवाइड करेगा। तो आपको ये आइडिया आ रहा है कि ए टू सी का डिस्टेंस कितना हो सकता है? इट इज ए 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? पॉसिबल। सो ये जो स्केल है, मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक ड्रॉ कर लेती हूँ। पूरा स्केल यहाँ पे नहीं बैठेगा, इसलिए मैं यहाँ से काउंट करती हूँ। 5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ करना है। तो ए बी लाइन सेगमेंट कैसा है? 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। सो यहाँ से 11 से काउंट करती हूँ, 11 से 2, 12 से ओके। सो ये हो गया लाइन ए बी, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? इस बी ए पॉइंट से एक रे ड्रॉ करना है विच मेक्स एंगल विद लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्यूट एंगल। पॉइंट को कंसिडर करते हुए एक लाइन रे ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ द रे ए एक्स ना। ये जो एक्स रे हमने ड्रॉ करके रखा है, इस एक्स रे को क्या करेंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड मतलब ये नहीं करना है हमें कि पूरा टोटल रे तो ये कैसा है? एक्सटेंडेड लाइन रहेगा, तो ये कैसे हो जाएगी? यहाँ से कंटिन्यू अप टू इन्फाइनाइट तक की जा रही है। अब ए पॉइंट से आपको क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस लेते हुए पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो इस ए पॉइंट से कितने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे? 5, क्योंकि टोटल जो हमारे पास में ये जो है इट इज M:n रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो M:n। सो इनका जो समेशन है M+n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसका समेशन 5 आ रहा है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे? ए पॉइंट से यहाँ पे 5 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। और वो कैसे होने चाहिए? इक्वल डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस लेना है ये कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी डिस्टेंस लेके क्या कर सकते हो? यहाँ पे 5 पॉइंट से प्लॉट करोगे। अब आपको एक तो आप इसकी हेल्प से 5 पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं यहाँ से, बट अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये जंप करेगा या फिर आपको नहीं आएगा तो स्केल से आप डॉट करके रख सकते हो। ये 2 पॉइंट्स, 3, नेक्स्ट इज 4 एंड 5। सो हमने पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट किए? वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट ऑन एक्स रे सच दैट ये ए से लेके
A1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 से A2 इज इक्वल टू A2 टू A3, A3 टू A4 एंड A4 टू A5। सो एक्स लाइन के ऊपर 5 पॉइंट्स प्लॉट करना है सच दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा A5, इसे हम क्या करते हैं B के साथ में, इस B पॉइंट के साथ में ज्वाइन करेंगे। सो ये नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इस बी ए फाइव को ज्वाइन करने के बाद में देन इस बी एंड A5 को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A3, क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए 3:2। अगर 3:2 रेशियो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, A3 पॉइंट से पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है ना। ये जो लाइन हमने यहाँ पे पैरेलल में ड्रॉ की है, सपोज हमने अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर लिया है तो ये अगर 3 यूनिट डिस्टेंस होगा, इट इज अ 3 यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से क्या है ये वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू A1 से A2 इक्वल्स टू A2 टू A3। ये अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इफ इट इज ए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए 3 यूनिट। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक के इट इज ए 2 यूनिट ना सीयर। अब ये जो आपके पास में बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB A5, ये एक ट्रायंगल आपके पास में AB A5। और जिस पॉइंट को यहाँ से जिस इस B और A5 इसको पैरेलल जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो है C2 A3। और C2 A3 कैसे इसके पैरेलल, हमने ड्रॉ ही वैसे करना है कि इट इज ए पैरेलल। और ड्रॉ करते वक्त है ना यहाँ पे ना ये जो स्केल है अगर ऐसे है ना तो सीधा इसी को ऐसे यहाँ से रोटेट करते हुए इस तरह से निकालो। मेरा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए था, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है C ना। हियर इसी को पैरेलल हमने ड्रॉ किया है तो ये इन दिस ट्रायंगल A3C is parallel to A5, okay, AC3 is parallel to A5B। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये वाला है तो हमारा ट्रायंगुलर सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर में हमने क्या स्टडी किए थे कि इस टाइप में अगर ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो किस रेशियो में, जो इस साइड का रेशियो है यही रेशियो इसके रिमेनिंग के लिए इक्वल होगा। मतलब A2 A3 is divided by A3 to A5 is equals to AC to CP। और ये रेशियो कैसा है 3:2। एग्जाम्पल इज draw line segment of length 7.6 centimeter and divided it in the ratio 5:8। Measure the two parts। First, we have to construct line segment AB of length 7.6 centimeter। नेक्स्ट ए पॉइंट से एक रे ड्रॉ करना है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस ए पॉइंट से इक्वल पार्ट करते हुए हमें क्या करना है 13 पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ए पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ द रे, एक्स रे विच मेक्स द एंगल विथ line segment AB acute angle which makes acute angle with with segment AB। ना ये जो एक्स रे हमने ड्रॉ किया है ना इसके ऊपर हमें 13 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब आइदर आप ये जो है इसके हेल्प से निकालो पॉइंट्स, अदरवाइज क्या करोगे 13 पॉइंट्स ही प्लॉट करने हैं। तो ये 13 पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं आप इस तरह से स्केल से भी प्लॉट पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो 13 पॉइंट्स तो मैं 1 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे लेती हूँ।
और मेजरमेंट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना नॉट नेसेसरी, एनी मेजरमेंट ले सकते हो, आपको सिर्फ क्या होने चाहिए, ये ए से A1 का जो डिस्टेंस है वही पॉइंट A1 से A3, मतलब A1 A2 A3 अप टू दी A13, ये करस्पॉन्डिंग किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस देखोगे तो वो क्या होना चाहिए, फिक्स। हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। ये इक्वल डिस्टेंस से हमने ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा, लास्ट पॉइंट को ये बी के साथ में ज्वाइन करो, मतलब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, वी हैव टू ज्वाइन दी बी एंड A3। तो बी एंड A3 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन द पॉइंट बी A3। एडिशन जो रहेगी M:n, तो ये M is 5, n is 8, तो therefore m plus n is equals to 13। That's why हमने यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट्स प्लॉट किए। अब m की वैल्यू कितनी है, 5। सो m अगर 5 है तो यहाँ पे A5 को क्या करोगे, A5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है B A13 को। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है B A13, इसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A5। और ये लाइन कैसे रहेगी, इस ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम सी पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो ये इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त स्केल को ऐसे डायरेक्टली सीधा यहाँ से ज्वाइन मत करना, आपको पैरेलल लाइन कहा है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्केल को जैसे ये लाइन है इसे ड्रॉ करते वक्त रखा है सीधा, यहीं से आप इसको खींच के पीछे लेके आ जाओ और A5 के ऊपर रख दो। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। और इस पैरेलल लाइन क्या करना है, इसे यहाँ पे ड्रॉ करना है A5, और ये जो पॉइंट रहेगा दैट इज ए पॉइंट C। सो CA5 is parallel to BA30, और ये अगर इसे पैरेलल है तो इन दोनों यहाँ से A5 इसका डिवाइडेड बाय A5 टू A13। अब A से लेके A5 ये अगर डिस्टेंस सपोज हमने 1 यूनिट इतना लिया है, तो ये 1 यूनिट, तो ये इसी के इक्वल है, तो इट इज ए 2 यूनिट, तो ऐसे टोटल कितना हो जाएगा, इट इज ए 5 यूनिट। नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट्स कितने हैं, तो रिमेनिंग पॉइंट्स आर 8, मतलब ये होगा 5:8। और इनका रेशियो अगर ये है तो सेम रेशियो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स के लिए रहता है, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट में क्या कहा है, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल लाइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो रहता है वही सेम यहाँ पे मेंटेन रहता है, दैट इज AC is equals to C, AC divided by CB is equals to 5:8, that point C divided AB line segment into 5:8 ratio। एडिशनल क्वेश्चन क्या था कि इसका मेजरमेंट कितना है ये काउंट करो, तो A से C का मेजरमेंट कितना आता है वो निकालो, क्या आता है चेक करो। और ये आंसर कैसे वेरीफाई करना है करेक्ट है कि नहीं वो भी मैं कंसेप्ट बता दी हूँ, आप लोग चेक करो आपका मेजरमेंट कितना आता है A से C तक का और C से B। 2.9 आ रहा है। 2.9, ओके। A से C 4.8 आ रहा है। 4.8, ओके। अब देखो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, अब हमने जो निकाला हुआ है एग्जाम में भी कैसे वेरीफाई करो, क्योंकि हमें जो डिवाइड करने के लिए कहा था कि हमने एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं। सो यहाँ से ये जो M:n रेशियो दिया है ना, तो यहाँ पे कैसे वेरीफाई करोगे, ये M डिवाइडेड बाय n इज 5/8, ये आपके पास में इसका ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेशियो। और रेशियो मतलब क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट था आपके पास में ए बी, और इसमें हमने एक सी पॉइंट किया, तो इसका जो मेजरमेंट है इस साइड का लेंथ और ये जो है BC, इन साइड ये जो लेंथ है AC डिवाइडेड बाय BC, ये हम कह रहे हैं कि 5:8 है। बट पूरा अगर टोटल देखते हैं तो टोटल इज नथिंग बट AC प्लस CB इज नथिंग बट द AB। और ये लाइन सेगमेंट का लेंथ हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, इट इज ए 7.6 सेंटीमीटर। सो ये जो पार्ट है AC
डिवाइडेड बाय सी बी। इसी को तो हमने m/n कहा है और इसी को हम क्या कर रहे हैं 5/8। सो इनमें कुछ कॉमन क्वांटिटी होगी जो हमने कैंसिल आउट की होगी, तो इसे क्या कंसिडर करेंगे हम के। मतलब क्या होता है, ये 5k प्लस 8k दैट इज नथिंग बट AC प्लस BC, और ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज ए 7.6। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, ये एडिशन कितना हो जाएगा, इट इज ए 13k इज इक्वल्स टू 7.6। अब 13 से डिवाइड करो तो k इक्वल्स टू 7.6 डिवाइडेड बाय 13। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, हमें AC पता है यहाँ से, AC इज अवर 5k एंड BC इज इक्वल्स टू 8k। नाउ k की वैल्यू को पुट अप करो तो AC का एग्जैक्टली A पॉइंट से C पॉइंट का मेजरमेंट आपको पता हो जाएगा। मतलब AC is equals to 5 into k is our 7.6 divided by 13। सिंप्लीफाई करके देखो इसका क्या आएगा, इसका आंसर इट इज ए 2.9, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट टू द 2.9। तो ये अगर आपका AC का आंसर 2.9 है और आपने जो मेजर करके देखा होगा स्केल से वो भी क्या हो रहा है 2.9, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन कैसा है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है। एग्जाम में अगर वो पूछते हैं कि AC और CB का मेजरमेंट कितना है, तो आप जब लिख रहे हो ना तो रफ में ये ट्राई करके देखो कि क्या आपका आंसर रियली इसके साथ में मैच हो रहा है क्या, ये इतना ही आना चाहिए। और अगर आपका मेजरमेंट भी उतना आता है मतलब कंस्ट्रक्शन करेक्ट है। हमें दूसरा वाला भी देखना है क्या, BCB? अब AC अगर 2.9 है तो बचा हुआ क्या रहेगा BC, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होगा, टोटल लेंथ। यस, तो रिमेनिंग बचा हुआ क्या होना चाहिए थी 4.7। सो इट इज ए 16 कैरी 1 7। सो इसका मतलब क्या होगा, AC इज 2.9 तो BC इज 4.7। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो दूसरे मेथड से भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड जो रहेगा वो थोड़ा सा इजी रहेगा। अब दोनों मेथड समझने के बाद में कंफ्यूजन में मत जाना। हमें ये नोन हो गया है कि टोटल जो पॉइंट्स है उसको हम प्लॉट का क्या करेंगे, AX लाइन ये जो रहेगा AX रे के ऊपर प्लॉट करना रहता है। इस कंस्ट्रक्शन का एक फिर से एक बार ये देख लो और फिर मैं इस ये वाला जो कंसेप्ट है सेकेंड कंसेप्ट इसी के जैसे करना है। नाउ हियर 7:8 इस रेशियो में जब हमें डिवाइड करना था तो हमने एडिशन निकाल लिया था n+n का 13, और ये 13 पॉइंट हमने क्या किए थे एक्स रे के ऊपर 13 पॉइंट्स को प्लॉट किए। और कैसे प्लॉट किए, A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 AC, मतलब करस्पॉन्डिंग किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालोगे तो वो फिक्स होना चाहिए। जो A से A1 है वही सेम A1 से A2, वही सेम A2 to A3। ऐसे 13 पॉइंट्स को प्लॉट किए और लास्ट पॉइंट को B के साथ में ज्वाइन किया। और नेक्स्ट हमने चेक किया कि M की वैल्यू कितनी है, M इज 5। सो फिफ्थ पॉइंट ये C के साथ में ज्वाइन किया, बट किस वजह से, फिफ्थ पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है BA13 को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A5 विच इंटरसेक्ट AB, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज C। सो CA5 इज पैरेलल टू BA13। सो ये इनका जैसे रेशियो है सेम इक्विवेलेंट टू दिस वन। Now here again we have to first draw the line segment AB 5 centimeter। So 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट AB हम ड्रॉ करेंगे। तो ये E। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, AB लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, गिवन जो भी मेजरमेंट रहेगा दैट इज AB लाइन सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ द रे AX which makes acute angle with the line segment AB। AB लाइन सेगमेंट के साथ में acute angle क्रिएट करने वाला एक रे ड्रॉ करना है। तो रे AX, draw the ray AX which makes acute angle with line segment AB। नेक्स्ट सेम जैसे हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, तो जैसे हमने लास्ट टाइम इस लाइन सेगमेंट ये एक्स रेड को ड्रॉ करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको पॉइंट्स को प्लॉट अप करना है। अब कितने पॉइंट्स लोगे, सो यहाँ पे आपको कितने रेशियो में डिवाइड करना है 3:2।
तो 3:2 रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2। तो 3 पॉइंट्स क्या करोगे, इस एक्स रे के ऊपर प्लॉट करना है, बट वो भी कैसे, ए से A1 का डिस्टेंस इक्वल्स टू होना चाहिए A1 से A2 इक्वल्स टू A2 टू A3। तो ऐसे इक्वल डिस्टेंस से 3 पॉइंट्स प्लॉट करना है ऑन एक्स रे। तो मैं एनी, आप मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हो, तो समझने के लिए मैं कुछ भी एक मेजरमेंट, बट जो भी लोगे हम उसको एक फिक्स कर दो। तो ये ए पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया है ऑन रे एक्स, और जिस आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो रहेगा हमारा A1 पॉइंट्स। अगेन फ्रॉम A1 पॉइंट विथ सेम radius we have to draw the arc. Again the arc is intersect ax ray at point A2, A2 as a center consider करके again we have to draw the arc which intersect ray ax at point A3. So these are our point A1, A2 and A3। मेजरमेंट नेसेसरी नहीं है कि जो जैसे मैंने लिया वैसे लो। आपने अगर इससे स्मॉल मेजरमेंट लिया होता तो आपके में भी पॉइंट्स यहीं पे आते थे, ठीक है। अगर किसी ने इतना छोटा सा डिस्टेंस लिया होता तो A1 A2 यहीं पे आ जाते थे। सो आपकी मर्जी, आपको कैसे लेना है। थोड़ा मेजरमेंट एक ज्यादा रहा तो ड्रॉ करने में इजी हो जाता है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से भी आपको रे ड्रॉ करना है विच विथ द सेम एंगल। जो इस एंगल के लिए एक्यूट एंगल, तो लाइन सेगमेंट ए बी के साथ में ये एक्स रे बनाना ही वाले है, बट जो भी एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ है सेम एंगल बी पॉइंट से क्रिएट होगा, उस हिसाब से आपको एक रे ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी वाई रे हम ड्रॉ करेंगे, जो एंगल यहाँ पे सेम एंगल। सो अल्टीमेटली ये जो रे रहेगी उस रे को क्या हो जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे प्रॉपरली मेजरमेंट लेके देखती हूँ कितना आ सकता है। तो ये इट इज ए 28, ठीक है 28। तो मैं बी पॉइंट्स के ऊपर भी क्या करूंगी, सेम मेजरमेंट का एक रे ड्रॉ करना है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो रे रहता है एक्स, इसी को पैरेलल वाला रे क्या हो जाएगा, ये बी वाई। ये एंगल इस एंगल के साथ में क्या होगा, इक्वल। इस हिसाब से ड्रॉ करना है कि एक्स रे ये क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल क्रिएट करेगा लाइन सेगमेंट ए बी के साथ में, और जो भी यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर एंगल क्रिएट हो रहा है वो सेम एंगल बी के ऊपर क्रिएट करने वाला है। अनदर रे ड्रॉ करना है बी वाई, ओके। और अपोजिट टू एक्स रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला रे। नाउ हियर इस एक्स बी बी वाई रे के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने हैं, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, नाउ इट इज ए 2 बिकॉज n इक्वल्स टू 2। तो n की वैल्यू 2 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ द टू, प्लॉट द 2 पॉइंट्स ऑन बी वाई रे। बट कितने डिस्टेंस पे, तो ये ए से लेके A1 का जो डिस्टेंस है वही सेम मेजरमेंट रखते हुए, मतलब वंस अगर हमने यहाँ पे मेजरमेंट फिक्स किया है तो ये मेजरमेंट को चेंज मत करो। ए से A1, A1 से A2 इज इक्वल्स टू A2 टू A3, यही सेम मेजरमेंट बी पॉइंट एज ए सेंटर कंसिडर करके वी हैव टू ड्रॉ द आर ऑन रे बी वाई। और 2 पॉइंट्स लेने हैं, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट सपोज दिस पॉइंट इज B1, B1 पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके अगेन वी हैव टू ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट द रे बी वाई एट पॉइंट B2। सो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B1 एंड B2। नाउ लास्ट जो पॉइंट है B2 और इसका लास्ट पॉइंट है A3, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन। और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो यूनिक ही रहती है। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते तो ऑब्वियसली एक पॉइंट बिलो द लाइन है और एक अबो द लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट के अबो है B2 और बिलो है A3। तो इन्हें ज्वाइन करते वक्त वो लाइन डेफिनेटली क्या होगा, इस ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट C। सो ये A3
एंड बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी हैव टू ज्वाइन B2 एंड A3. सो B2 और A3 इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो दिस line B2 A3 intersect the line segment AB at point C. So here C, divide this line segment AC divided by CB is 3:2. बिकॉज यहाँ से भी आपके पास में टू ट्राइंगल फॉर्म हो गए. कैसे ट्राइंगल से, ये एंगल ए बी के साथ में मैच है. अगेन हम सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से ये बता रहे हैं कि ये रेशियो कैसा है, 3:2 है. हमने सी पॉइंट तो इसमें प्लॉट किया, नो डाउट कि ये सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. बट क्या ये रियली 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो यस, इट इज रियली 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट. अब कौन से ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो गए? तो वी गेट द टू ट्राइंगल्स. वन ट्राइंगल इज AC A3. ठीक है, ये बिलो वाला जो ट्राइंगल है AC A3. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? तो ट्राइंगल इज B2CB. एंगल ए का मेजरमेंट एंगल बी के साथ में मैच हो रहा है, क्योंकि हमने निकालते वक्त ही वही लिया था कि एंगल ए के ऊपर जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है, ये जो भी एंगल रहेगा थीटा डिग्री, वही सेम यहाँ पे आपको लेना है. नेक्स्ट हमने क्या लिए थे, ये जब A2 to A3 ये ज्वाइन किए थे, यहाँ पे सी एंगल का अगर बात करते हैं, सी एंगल कैसे हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल. ये जो रहेगा एंगल सी के साथ में अपोजिट एंगल. तो एंगल सी ना लिखते हुए मैं यहाँ पे समझने के लिए ये लिखती हूँ, एंगल AC A3 is equals to angle BCB2 because of opposite angle. अब एंगल ए का मेजरमेंट बी के साथ में मैच हो रहा है और ये दोनों एंगल मैच हो, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल का मेजरमेंट भी क्या होगा, इक्वल. दैट इज ए B2C is equals to A3C. सो हेंस इन दोनों तीनों अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट अगर मैच होता है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर इक्वल. करेक्ट है? यस. सो ट्राइंगल AC A3 ये किसके साथ में सिमिलर हो जाएगा? इट इज सिमिलर टू द ट्राइंगल हियर. इट इज सिमिलर टू द ट्राइंगल. ए पॉइंट किसके साथ में मैच हो रहा है सानवी? ए का मेजरमेंट किसके साथ, ए एंगल का मेजरमेंट किसके साथ में मैच हो रहा है अबो ट्राइंगल में? एंगल बी. एंगल बी. और सी के साथ में, और A3 B2 के साथ में. तो ये ट्राइंगल AC A3 इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BCB2. तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर इक्वल. अब करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो अगर इक्वल है तो AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू AA3 डिवाइडेड बाय B2. नाउ हियर ए से A3 अगर हमने ये जो मेजरमेंट लिया हुआ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट होगा तो ये हो गया यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट. तो ये हमें पता है कि ये अगर ऊपर का 3 यूनिट है तो ये वाला जो है B से B2 यही तो सेम हमने यहाँ पे लिया था, तो ये कितना था, इट इज ए 2. दैट मीन्स रेशियो क्या होगा, 3:2. तो ये दोनों का रेशियो A से A3 डिवाइडेड बाय B से B3 इस इन साइड का रेशियो कितना है, 3:2. और यही किसके इक्विवेलेंट है, दिस वन. इसका मतलब क्या हो गया, हेंस AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स C पॉइंट ने क्या कर दिया, C पॉइंट डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट AB इनटू द रेशियो 3:2. Draw line segment of length 8 centimeter and divide it internally in the ratio 4:5. सो यहाँ पे अगर शॉर्टली स्टेप्स भी अगर नोट करते हो तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन ए फर्स्ट स्टेप हियर वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप. सो हियर
8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू रे ड्रॉ रे AX making an acute angle with line segment A। सो इस टाइप का रे ड्रॉ करना है कि विच मेक्स एक्यूट एंगल विथ लाइन सेगमेंट AP। अब आपका रे एक्यूट एंगल AP लाइन सेगमेंट के साथ में करेगा, तो आप यहाँ पे भी इस टाइप का रे निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इस तरह का रे निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब रे डाउनवर्ड इस लाइन के अबव होना चाहिए कि बिलो होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, जस्ट उसका क्या होना चाहिए, एक्स रे must be make acute angle with line segment AB। So here this is our AX ray। ये हो गया स्टेप सेकेंड। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, along AX ray mark of 9 points such that A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3 here। On X-ray, we have to plot 9 points such that this 9 points to corresponding any 2 points का distance क्या होना चाहिए, equal। So इसके लिए आप again कंपास की हेल्प से वहां पे आर्क के ड्रॉ कर सकते हो विथ सेम डिस्टेंस लेके। सो ये एक्स रे पे ए को सेंटर कंसिडर करके हम एनी रेडियस लेके क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट, उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 एंड 9। सो टोटल 9 पॉइंट क्यों प्लॉट किए, बिकॉज एडिशन ऑफ m is to n। सो here m by n is equals to 4/5, so m plus n is equals to 9। That's why इन दोनों का एडिशन 9 था, तो टोटल पॉइंट्स कितने प्लॉट करने पड़े, 9 पॉइंट्स। दैट इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 and A7 A8 A9 such that कि ये किस तरह के पॉइंट है कि ये ज्यादा कंडीशन, दैट इज इन दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल ना। यहाँ पे ये लाइन का जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट को क्या करना है, लास्ट पॉइंट A9। सो हियर दिस इज आवर A1 पॉइंट, A2, A9 एंड B, इन दोनों को ज्वाइन करना है। सो फोर्थ नंबर का स्टेप क्या होगा, ज्वाइन B and A9। नाउ इस लाइन को ही पैरेलल लाइन आपको क्या करना है, फ्रॉम A4 से अगेन A4 ही क्यों लेना है, क्योंकि इन दोनों ये जो रेशियो है इसमें से जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो आप कंसिडर करके उस पॉइंट से पैरेलल में आप निकाल सकते हैं। हमें रेशियो क्या चाहिए लाइन का, रेशियो इज 4:5। सो 4:5 मतलब
ये आपके पास में कंप्लीट लाइन सेगमेंट है ए बी। इसका फर्स्ट ये जो पार्ट है इसका डिस्टेंस होना चाहिए 4 यूनिट, तो रिमेनिंग बचे हुए डिस्टेंस होना चाहिए 5 यूनिट। इस हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो 4:5 के लिए हमने क्या करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 और यहाँ से ऑनवर्ड्स 5। सो यहाँ तक का 4 है ना, तो न्यूमरेटर की जो क्वांटिटी है वहां तक के आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक। सो ये बी और A9 इनको हमने ज्वाइन किया। नाउ इसी लाइन को पैरेलल, लेकिन लाइन कहाँ से पास हो जाएगी, A4 से, बिकॉज इट इज अ 4:5 रेशियो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, रिमेनिंग बचा हुआ 5। सो 4:5 के लिए A4 इस पॉइंट से पैरेलल लाइन B A9 को, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट AB को कहीं ना कहीं तो भी इंटरसेक्ट करेगा। सो हियर दिस पॉइंट इज नथिंग बट आवर, let us consider point is C. So ये C पॉइंट क्या करेगा, बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट, तो ये पूरे ट्राइंगल को एक लाइन साइड को कोई साइड अगर पैरेलल है तो इनका रेशियो अगर 4:5 है, क्योंकि ये टोटल क्या हो जाएगा, इट इज ए 4 यूनिट और यहाँ से रिमेनिंग क्या हो जाएगा 5 यूनिट। सो इफ दिस साइड रेशियो इज 4:5 तो यहाँ से भी क्या होगा 4:5। सो मतलब हमने क्या किया, इन स्टेप नंबर 5 we have to draw parallel line through the point A4. A4, why we are taking A4, because m equals to क्या है, न्यूमरेटर का जो टर्म है इट इज ए 4। सो ये रेशियो है 4:5, सो इट इज न्यूमरेटर टर्म कंटेन 4, दैट्स व्हाई थ्रू द पॉइंट A4, फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ a line, draw a line parallel to BA9 at A intersecting line segment AB at the point, so C point को वो क्या हो जाएगी, intersect। तो this imply AC is to CB is equals to 4:2। now second मेथड देखो किस तरह से था, इसी के रिलेटेड सेकेंड कंस्ट्रक्शन, सेकेंड वे टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू द 4:5 रेशियो। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, अगेन फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर। सो सोल्यूशन इज, यस, स्टेप नंबर 1 is we have to draw line segment AB is equals to 8 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, इन सेकेंड स्टेप वी हैव टू ड्रॉ द रे, एनी रे AX making an acute angle with line segment AB। सो ए पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाने वाले एक रे ड्रॉ करना है विच मेक्स एक्यूट एंगल विथ लाइन सेगमेंट AB। सो ये हो गया हमारा AX रे। अब इसी रे को पैरेलल दूसरा रे ड्रॉ करना है, अपोजिट, ये जो रे है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला B पॉइंट से पास होके होने वाला एक रे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, AX के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला B पॉइंट से रे ड्रॉ करना है, ड्रॉ द रे BY which is parallel to AX and opposite in the opposite direction. So in next step we have to draw the ray B
y. So third step is draw ray, any ray by which is parallel to ax and, और ये इसमें स्पेशलिटी क्या होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके. तो अपोजिट डायरेक्शन बोलने से आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब ड्रॉ द रे बी वाई which is parallel to ax and here angle a by is equals to angle bax. एंगल ए बी वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए एक्स, ये कंडीशन होल्ड करने वाला यहाँ पे निकालना. सो एंगल लेते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा वो क्लियर. सो इसी को पैरेलल मतलब एक्चुअली क्या करें हम, एंगल सेम. सो ये एंगल ए और एंगल बी ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये सेम रहेंगे इस तरह. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट. अब हमें लाइन सेगमेंट जो है वो कैसे पार्ट में डिवाइड करना है, 4:5 में. लाइन सेगमेंट डिवाइड इन द रेशियो 4:5. सो 4:5 मतलब ये जो सी पॉइंट है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ तक का 5 यूनिट होना चाहिए. सो इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है 4:5 में, तो m:n ये होना चाहिए 4/5. तो इसके लिए क्या करोगे, ए सी इस पॉइंट लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स लेना है, ठीक है, और यहाँ पे बी बाय इस लाइन के ऊपर 5 पॉइंट्स, इस तरह से डिवाइड होगा. इससे क्या होता है, देखो हमने ये जो कंसेप्ट है ये सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से ही हम यहाँ पे लिखते हैं. सो हियर ए पॉइंट से एक रे ड्रॉ करेंगे, वी कैन टेक एनी रेडियस एंड ड्रॉ द रे, और आर्क ड्रॉ करना है. ए पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है एनी रेडियस का, ए एज अ सेंटर, and take any radius and draw the arc which intersect our ray ax at point, suppose this point is a1. नेक्स्ट इज a1 को सेंटर कंसिडर विथ सेम रेडियस से क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करना है, दैट इज a2 पॉइंट. देन वी गेट नेक्स्ट रे, सो ये होगा a3. अगेन a3 को सेंटर कंसिडर करके a4. सो हमने इस एक्स रे के ऊपर टोटल 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, such that a1 is equals to a1 a2 is equals to a2 a3 equals to this one. So here fourth step is our plot a point or locate the point a1 a2 a3 a4 on x-ray and 5 points and b1 b2 b3 b4 b5 on by, such that ये पॉइंट्स कैसे रहेंगे, such that a1 a1 a2 a2 a3 a3 a4 इज इक्वल्स टू, यही सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी लेना है, मतलब इसी को इक्वल टू क्या होगा, b1 b1 b2 b2 b3 b3 b4 b4 b5, इस तरह से लेना है कि उनके सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए सेम. सो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया था ए से आर्क ड्रॉ किया, तो ये a1 पॉइंट जहाँ पे ये आर्क एक रे को कट कर रहा है, तो दैट इज a1 पॉइंट. a1 को सेंटर कंसिडर करते हुए तो रेडियस विदाउट चेंज करके हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का डिस्टेंस कैसे होगा, सेम. सिमिलरली b को सेंटर कंसिडर करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी वाई रे को इंटरसेक्ट होगा, दैट इज आवर पॉइंट b1. ऐसे टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. सो ये
B5। अब डायरेक्टली ये जो एंडिंग वाले पॉइंट है इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इन स्टेप नंबर 4 ज्वाइन B5 A4, it intersect AB at a point C। सो सी पॉइंट को वो क्या होगा, इंटरसेक्ट। दैट मीन्स ये जो रेशियो रहेगा AC/CB इज इक्वल टू 4:5। अब हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें आंसर को जस्टिफाई करके दिखाना है कि यस हमने जो कंस्ट्रक्शन किया ये करेक्ट है, ये 3:5 में ही रेशियो में डिवाइड करना है। अब इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास में ये एक ट्राइंगल मिल गया है। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AC/A4, ठीक है। और अनदर ट्राइंगल इस लाइन के अब वो वाला ये ट्राइंगल, दैट इज ए B5C। ना इस ट्राइंगल में क्या स्पेशलिटी है, हमने इस एंगल को यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे, हमने एंगल को फिक्स रखते हुए ड्रॉ किए थे। तो रे जब आपने एक्स रे ड्रॉ किए तो ये एक्स रे कैसा है, एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा था लाइन सेगमेंट ए बी के साथ में। और सेम एंगल यहाँ पे बी पॉइंट से क्रिएट करने वाला दूसरा रे ड्रॉ किए थे हमने, दैट इज ए B1। सो इसके वजह से ये हमारी कैसे गिवन कंडीशन है। सो हियर एंगल CAA4, एंगल CAA4 मतलब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल ए, ये किसके साथ में इक्वल है, इस ट्रायंगल के एंगल बी के साथ में। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के साथ में, मतलब ये एंगल CBA B5, ये दोनों बी एंगल कैसे इक्वल। नाउ ये अगर एंगल इक्वल है, सो एंगल सी की अगर बात करते तो एंगल सी कैसा है, ये इनका कॉमन साइड है और यहाँ से ये लाइन इंसर्ट किए तो ये अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट है। एंगल सी इधर से चेक करोगे तो इस साइड से ये वाला टर्म, मतलब इन ए ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एंगल AC/A4 इज एंगल BC/B5, ये अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल है और ये हमने गिवन है ये ना। अगर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इसके साथ में, मतलब ये इसके साथ में मैच हो रहा है, ये वाला इसका, तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से थर्ड वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल। सो यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल A4 किसके साथ में मैच होगा, B5 के साथ में। सो ये एंगल CA4A ये इक्वल हो जाएगा एंगल CB5। और अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर यहाँ पे तीनों एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंग इस दूसरे ट्रायंगल के एंगल के साथ में मैच होते हैं, सो हियर इस ट्रायंगल का ए एंगल इसके बी के साथ में मैच हो रहा है, सी के साथ में, और B4 B5 के साथ में मैच हो रहा है। इसका मतलब है अगर ये तीन एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो देयरफॉर हियर ट्रायंगल AC/A4 ये किसके साथ में सिमिलर आएगा, इज similar to the triangle BCB5। अगर BCB5 के साथ में सिमिलर है तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसे हमें फोकस करना है। हमें क्या चाहिए, AC और CB इनका रेशियो। सो हियर AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता है। सो AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू हियर A4 डिवाइडेड बाय A4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, B5। नाउ हियर A से A4 ये जो डिस्टेंस है हमने रेडियस फिक्स लेके, मतलब डिस्टेंस फिक्स लेके ये आर्क ड्रॉ किए। तो अगर आर्क ड्रॉ करते वक्त डिस्टेंस फिक्स रख के किए तो ये अगर सपोज 1 यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट। तो ये कैसे रहेगा, इनका रेशियो हमें नोन है, दैट इज A4 divided by B5 is equals to 4/5।
सो अगर ये 4/5 है तो ये इमीडिएटली क्या होगा, 4/5। दैट मीन्स AC BC इज 4/5। सो हियर C, ये कैसा पॉइंट है, C पॉइंट divided line segment in the ratio 4:5। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे जैसे ये जो है ना सिंपल कंस्ट्रक्शन, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, ये सबसे इजी है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछते हुए थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि सीधा सीधा रेशियो इंटीजर के फॉर्म में ना लिखते हुए कुछ ऐसे टर्म में लिखेंगे कि आपको वो समझने में प्रॉब्लम जा सकती है। जैसे सपोज आपको लिखा है यहाँ पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट of length 18 centimeter and divide it in the ratio under root of 3 is to 1 out upon under root of 3। यहाँ पे अगर इसका कंस्ट्रक्शन करना है तो अंडर रूट ऑफ 3 इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो स्केल के ऊपर अंडर रूट ऑफ 3 है ही नहीं, सो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो अंडर रूट ऑफ 3 इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो कैसे लेना है। सो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये अगर इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ही हम उसको प्रॉपरली किस रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हमें लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि m/n है ना, तो m/n, तो m की वैल्यू 4 है तो इस रे के ऊपर 4 पॉइंट प्लॉट करना है, n की वैल्यू 5 है तो इस रे के ऊपर 5 पॉइंट। अदरवाइज फर्स्ट मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मेथड में m और n का जितना समेशन है उतने पॉइंट्स हम पूरे एक ही रे के ऊपर प्लॉट करते हैं। बट ये करने के लिए m और n इंटीजर होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है। सो इसके लिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 पॉइंट्स प्लॉट करना ये कोई कंसेप्ट नहीं है और ये ऐसे कोई निकाल नहीं सकते, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट ये जो है रेशियो है अंडर रूट ऑफ 3 इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, अगर ये क्वांटिटी रेशियो के फॉर्म में है। सो इसी टर्म को इक्विवेलेंट रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अंडर रूट ऑफ 3 इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज ए 3 इज टू 1। और गिवन लाइन सेगमेंट 18 सेंटीमीटर का उसको डिवाइड करेंगे इन ए रेशियो 3:1। करेक्ट है, यस समझ में आ रहा है। अब चेक करो, ये 18 सेंटीमीटर का अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का, 18 सेंटीमीटर। सो ये द लाइन ए, we have to next step is we have to draw the ray AX which make acute angle with line segment AB। so एक रे ड्रॉ करेंगे AX रे makes acute angle with line segment AB। अब ये AX रे जो भी एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है सेम एंगल क्रिएट करने वाला इस लाइन के ऊपर भी आप रे ड्रॉ कर सकते हो। एक तो रे ड्रॉ करो और फिर एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करो। मैं वो मेथड नहीं अप्लाई करती हूँ, मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट मेथड में क्या कहा है कि अगर आपको 3:4 ये जो है 3:1 में अगर रेशियो डिवाइड करना है तो m is 3 n is 1, so take the addition m plus n equals to 4। so step second क्या हो जाएगा, plot और locate the 4 points on ray AX। इस AX रे के ऊपर 4 पॉइंट्स प्लॉट करने और वो 4 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, A से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल्स टू फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस, इस तरह से। सो A को मैं सेंटर कंसिडर करके एक आर्क ड्रॉ करती हूँ और हो सके तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर आपके पास में रे बड़ा है
तो थोड़ा सा यहाँ पे रेडियस एक्स्ट्रा लेते हुए निकालो ताकि ये जंप नहीं करता। इजीली ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जितना प्रॉपर डिस्टेंस लेते हो तो उससे इजीली ड्रॉ होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, take the center of first point and draw the arc, तो we get the second point को सेंटर कंसिडर करके अगेन ड्रॉ द आर्क। तो थर्ड पॉइंट, ऐसे हमें टोटल कितने ड्रॉ करने, टोटल इज m प्लस n, दैट इज 4 पॉइंट्स प्लॉट करने। सो मैंने विदाउट चेंज किए रेडियस सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर दिया। तो इट इज A1, A2, A3, A4। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा कि हमें 3:1 इस रेशियो में अगर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो ये फोर्थ पॉइंट बी के साथ में ज्वाइन करो और यहीं से पैरेलल लाइन लेते हुए थर्ड पॉइंट को बी के साथ में ज्वाइन करना है, ताकि ये डिस्टेंस है 3 तो ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, इस हिसाब से। सो फोर्थ जो पॉइंट है A4, इसे मैं ज्वाइन करती हूँ बी के साथ में। और इसी को पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट A3 से ड्रॉ करना है। सो इसका मतलब क्या हो गया, A3 ये अगर 3 यूनिट है सो A3 A4 ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट, तो इट इज ए 3:1। इनका डिस्टेंस अगर हमने ये सपोज मान लो कि ये स्केल से 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये 1, तो ये 2, ये यहाँ तक के 3, तो ये 3 यूनिट है। सो 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा फिर 1 यूनिट। दैट मीन्स A3 डिवाइडेड बाई A4 इज 3:1। और किसी ट्राइंगल में एक आधे साइड को अगर पैरेलल साइड है तो इधर का जो रेशियो है सेम यहाँ पे रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये A C divided by CB. What is the C? C is a this point. J इस लाइन को B A4 इसको पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किए फ्रॉम पॉइंट A3। ये लाइन AB को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज आवर C पॉइंट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल्स टू A3 डिवाइडेड बाय A3 A4 and that is nothing but 3:1. Now justify your answer. तो justify में क्या करोगे, here in a triangle A4B A3C is parallel to A4B। किसी ट्राइंगल में एक साइड को अगर ये टर्म पैरेलल आता है तो therefore A3 divided by A3 A4 is equals to AC divided by CB, and here A3 divided by A3 A4 is equals to the 3:1। That means ये क्या होगा 3:1। Therefore C divides line segment AB in the ratio 3:1। Thank you. Like, share and subscribe.